लैंड लॉ के विरोध में पीडीपी ने भी जम्मू में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पीडीपी ऑफिस से एक रैली निकाली और इस कानून को लेकर विरोध जताया व अपनी नाराजगी जताई। इस मौके पर पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे। सुरेंद्र चौधरी ने सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून पर रोष व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के कानून लाकर सरकार असली मुद्दों से लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने 370 को वापस बहाल करने की मांग की। कल जो भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून पास किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और कोई भी जो भी कोई बाहर का आदमी चाहे यूपी या बिहार या किसी भी रियासत से यहाँ जमीन ले सकता है, उसके लिए कोई डोमिसाइल या पीआरसी की जरूरत नहीं है और यहाँ कोई भी रोजगार ले सकता है। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप जम्मू के लोगों, क्योंकि कश्मीर में किसी ने बसना नहीं जाके, जम्मू के लोगों की गरीबियों की जमीनों को कब्जा मारना चाहते हैं। आप हमारे जो बच्चे ऑलरेडी बेरोजगार हैं उनके रोजगार पे कब्जा मारना चाहते हैं। आप बाहर के लोगों को यहाँ बसाना चाहते हैं। आप देखें कि पहले ही महाराष्ट्र के अंदर भी लोगों ने कहा कि बाहर के लोगों को महाराष्ट्र से बाहर निकालो, और नागालैंड के लोग, आसाम के लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को बाहर निकालो। और आज जब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा आईनी हक था, जो हिंदुस्तान के आईन ने, हिंदुस्तान के तिरंगे ने हमें दिया था कि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर रियासत को दिया था, वो स्टेटस हम बहाल चाहते हैं। हमारा वो झंडा जो यहाँ तिरंगे के साथ लहराता था, तिरंगा भी लहराए, वो झंडा भी फैलाए। ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों को आज जुदा किया गया है। हम दोबारा इन दोनों भाइयों को इकट्ठा देखना चाहते हैं और बीजेपी तिरंगे के नाम पे यहाँ लोगों के नकली ड्रामे करा के जम्मू के लोगों को असली मुद्दों से गुमराह करना चाहती है। वहीं अन्य नेताओं ने भी इस कानून पर नाराजगी जताई। उन्होंने इस मौके पर महबूबा द्वारा झंडे वाले बयान पर भी सफाई दी और कहा कि उन्होंने झंडे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। देखिए, ये काला कानून जो उसके ऊपर हमने प्रदर्शन किया है कि भाई ये काला कानून खत्म करना होगा, ये हम नहीं चलने देंगे जम्मू में। आज बीजेपी की असली जो हकीकत है वो हम रियासत के लोगों को बताना चाहते हैं। जब इन्होंने 370 और 35 को ऑब्जर्व किया, हमारे दिमाग में था, हमने जम्मू के घर में ये बात कही, इसका रिप्रिकॉशन बड़ा गलत होगा आने वाले समय में, लेकिन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। लेकिन आज भूमिकरण पे कि भाई जम्मू के बाहर से कोई भी आदमी, कलकत्ता तक से लोग यहाँ आएंगे, आपकी जमीनें यहाँ खरीद सकते हैं, तो क्या हम कभी ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ना लड़ें? हम अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे। नौकरियां आपने बच्चों की छीन ली, 2 करोड़ नौकरियां साल की देने की बात आपने करी, वो खत्म हो गया। 15,000 रुपया एक परिवार को देने की बात करी, वो खत्म हो गई।